हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक हो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 स्टोरिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले आता है ऑब्जेक्ट अराउंड अस। तो ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट मतलब होता है चीज़ें। ऑब्जेक्ट मतलब होता है चीज़ें और अराउंड मतलब हमारे आसपास और अस मतलब हम, तो मतलब हमारे आसपास। ठीक है। तो वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लॉथ्स हैव सो मस्ट वेराइटी इन देम। मतलब हम लोग आसपास क्या देखते हैं? हम लोग आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि हम लोग चेयर देखते हैं, बुल्क कार्ट देखते हैं, फिर से हम लोग साइकिल देखते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स देखते हैं। कुकिंग यूटेंसिल्स मतलब होता है जो बर्तन को हम लोग कुकिंग यूटेंसिल्स कहते हैं। ये आप लिख देना कि मतलब क्या होता है हम लोग का यूटेंसिल्स का। तो हम लोग का यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन। हम लोग बुक्स देखते हैं, क्लॉथ्स देखते हैं, टॉयज, वाटर, स्टोन्स। ये सब ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं। ये सब ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं शेप में, कलर में और यूजेस में। किसी का अलग यूज़ होता है, कोई डिफरेंट शेप का होता है, कोई स्क्वायर होता है, कोई सर्कल होता है और डिफरेंट उसका यूज़ वो डिफरेंट कलर का होता है। ओके। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट अराउंड इन शेप। इसमें ये दिया हुआ है, जैसे कि अगर देखो अब यहाँ पे अ रबर बॉल, अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल। ये एक राउंड है ना, मतलब सर्कल में है ना। तो ये सर्कल इसका शेप हुआ, उसका अलग अलग कलर होगा। जैसे आप स्क्वायर का कुछ, जैसे कंटेनर ले लो, आइस क्यूब्स ले लो, तो वो लोग रेक्टेंगल हो जाएगा। तो उसका रेक्टेंगल हो जाएगा शेप, कलर कोई भी मान लो, ब्लू, रेड, वायलेट, कुछ भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वी वी आर लुकिंग अब फॉर ऑब्जेक्ट डैट आर एडिबल। मतलब हम लोग के आसपास बहुत ही सारे चीज़ होते हैं जो अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग मटेरियल से बने हुए होते हैं। और जैसे बकेट, लंच बॉक्सेस, टॉयज, वाटर कंटेनर, पाइप्स, ये सब अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि देखिए मैच बॉक्स, साल्ट, पटैटो। देखिए इसमें ये क्या कर रहा है कि आप लोग मॉल जाते होगे, जैसे बिग बाज़ार गए, और बिग बाज़ार में आप लोग देते होगे कि फर्स्ट फ्लोर में आपका रहेगा क्या, वेजिटेबल्स। हो वेजिटेबल मतलब कोई भी हो, लेकिन मैं यहाँ पे वेजिटेबल मान रही हूँ। सेकंड फ्लोर पे हम लोग का मान लो कि कपड़े, क्लॉथ्स मिलते हैं। थर्ड फ्लोर पे हम लोग की हम लोग के किराशन की कुछ मिलती है। फोर्थ में हम लोग की क्या मिलती है, बर्तनें मिलती है। तो ये सब ना एकदम ही फ्लोर बाय फ्लोर, जैसे आपकी मम्मा कहती होगी कि अपना कपड़ा एकदम ठीक से चपेट के रखो, मोड़ के रखो। तो मतलब मोड़ के रखो क्योंकि वो हम लोग को आसानी हो खोलने में, पहनने में, इसलिए। ठीक है। तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैंने बताया वही है। अब नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल ये वेरी इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए कि हैव यू एवर वॉन्टेड वाई ए ट्रम्बल। ट्रम्बल मतलब क्या, ग्लास। तो इट इज़ नॉट मेड अप विच अ पीस ऑफ अ क्लॉथ। तो ये क्यों हम लोग का ग्लास जो होता है वो पीस ऑफ अ क्लॉथ से क्यों नहीं बनता? तो देखिए अगर पीस ऑफ क्लॉथ से बनेगा तो क्या हम लोग तो पानी तो नीचे गिरने लगेगा ना। इसलिए हम लोग का क्या होता है, सभी इसका प्रॉपर्टीज़ होता है। तो इसमें आ जाता है हम लोग का अपीयरेंस। क्या हो गया इसको, तो इसमें आ जाता है हम लोग की अपीयरेंस मतलब होता है कोई चीज़ कैसे दिख रही है, उसी को हम लोग अपीयरेंस कहते हैं। अपीयरेंस किसको कहते हैं? हम कोई चीज़ कैसे दिख रही है, तो मतलब इसी का मतलब होता है अपीयरेंस। नेक्स्ट है मटेरियल यूजली लुक डिफरेंट फ्रॉम
इच अदर, मतलब जो मटेरियल होते हैं वो ज़्यादातर डिफरेंट लगते हैं अपने आप से। तो जैसे वुड बहुत ही डिफरेंट लगता है आयरन से, लोहे बहुत ही डिफरेंट लगता है लकड़ी से, आयरन एपे डिफरेंट फ्रॉम आयरन जो होता है बहुत ही डिफरेंट लगता है कॉपर अल्मोनियम से। सो एट द सेम टाइम देयर है मे टू सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन दे, जैसे बहुत ही सारी इसमें से क्या होती है, अलग अलग चीज़ होती है, डिफरेंसेस होती है। ठीक है। सो अब अब आता है कि देखिए कि कुछ चीज़ हम लोग की क्या करती है, हम लोग की कुछ चीज़ में लस्टर होता है। लस्टर मतलब क्या होता है, लस्टर मतलब होता है शाइनिंग, वो चमकता है। ठीक है। और कुछ चीज़ जल्दी कट जाती है और कुछ चीज़ जल्दी नहीं कटती है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, सब नेक्स्ट है मटेरियल दैट हैज सच अ लस्टर यूजली मेटल्स, जिसमें लस्टर होता है मतलब जिसमें साइन होता है, चमक होती है, वो मेटल्स होते हैं जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल। ये सब किसका एग्जाम्पल, मेटल्स की एग्जाम्पल है। तो ये सब हम लोग जब आप लोग नए नए मेटल्स लाओ या फिर नए नए रेडी लाओ, कुछ मेटल के सामान लाओ, तो वो पहले नए नए में कितनी साइन लगती होगी, बट अगर वो उसको कुछ देर तक आप एयर में, मतलब कुछ महीने साल तक आप उसको पानी में छोड़ दो, सनलाइट में छोड़ दो, तो वो डल हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगा। ठीक है। तो ये जो हम लोग का होता है लस्टर, वो बस नई चीज़ में होता है लस्टर। ठीक है। वैन इसका तो हम लोग ने क्या देखा कि मेटल का एक प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, लस्टर, और मेटल का दूसरा प्रॉपर्टीज़ होता है हार्डनेस। हार्डनेस मतलब क्या होता है, जो हम लोग का कंप्रेस नहीं हो उसको हार्डनेस कहते हैं, जो डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस हो, जो हम जिससे बहुत ही डिफ़िकल्ट हो हम लोग कंप्रेस नहीं कर पाए। ठीक है। जैसे आप लोग कुछ लो ना मेटल की चीज़, जिसको आप जैसे, हाँ, आप लोग दीवार को क्या आप कंप्रेस कर सकते हो, आप दबा सकते हो दीवार को, नहीं, क्योंकि ये हार्ड है। और सॉफ्ट किसको कहते हैं, जो आराम से हम लोग का कंप्रेस हो जाए। जैसे आप बेड को आप ऐसे ऐसे करोगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा। तो यही है हम लोग का हार्डनेस के बारे में। सो नेक्स्ट है हम लोग का सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल मतलब होता है घुल जाना, सॉल्यूबल मतलब होता है घुल जाना, और इनसॉल्यूबल मतलब जो नहीं घुलता उसको कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग का एग्जाम्पल कि देखिए यहाँ पे एक बीकर है, मतलब ग्लास है, उसमें इसमें ये दिया हुआ है कि आप एक बीकर लो, मैं आपको बता देती हूँ स्पेलिंग में क्या, या बीकर लो, एक गिलास लो, और उसमें आप डाल दो वाटर। आप क्या डाल दो, वाटर डाल दो, और वाटर डाल दो। फिर उसके बाद आप उसमें क्या ऐड करो, शुगर मतलब चीनी ऐड करो। फिर उसके बाद उसको घोलना शुरू करो। फिर घोलना शुरू करोगे तो फिर उसके बाद देखोगे कि जैसे हम लोग का पानी था वैसे ही हो गया, मतलब वो हम लोग का घुल गया, हम लोग का वो सॉल्यूबल है, पानी में चीनी सॉल्यूबल है। ठीक है। अगर आप उसी में डाल दो, क्या आप उसी में डाल दो सैंड डाल दो, तो सैंड को भी डालो वाटर में और घोलना शुरू कर दो। फिर उसके बाद देखा लगे ना कि आपका पानी तो चढ़ेगा लेकिन उसके अंदर ही बैठ जाएगा, नीचे में बैठ जाएगा हम लोग का सैंड। सो यहाँ पे है कि जो साल्ट होता है ना, मतलब जो नमक होता है ना, वो डिसअपियर होता है, मतलब एकदम पूरे तरीके से घुल जाता है। क्यों? क्योंकि वो मिक्सचर होता है ना, इसलिए अगर हम शुगर को भी मिक्सचर कर देंगे तो वो भी एकदम अच्छे से मिल जाएगा। जो सैंड होता है ना, वो नहीं मिलता है, सैंड नहीं मिलता है, क्योंकि सैंड का तो नीचे बैठ जाता है। चॉक पाउडर लगभग में घुल जाता है और सॉडस्ट नहीं घुलता है। तो ये जो सैंड है, चॉक पाउडर है, सॉडस्ट है, तो ये सब क्या होता है, नीचे हम लोग का बैठ जाता है। ठीक है। तो हम लोग ये समझे कि सॉल्यूबल क्या होता है, जो घुल जाता है। ठीक है। सॉल्यूबल क्या होता है, जो घुल जाता है, मतलब सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर कॉल्ड सॉल्यूबल। और इनसॉल्यूबल किसको कहते हैं, जो दो सब्सटेंस विच नॉट डिजॉल्व इन वाटर कॉल्ड इनसॉल्यूबल।
ओके। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग का देखो, तो हम लोग का ये सब इनसॉल्युबल ये सब हम लोग जान लिए, ठीक है। तो अब देखना है कि हम लोग का लिक्विड हम लोग का घुलता है कि नहीं। लिक्विड मतलब कोई किसी का जूस, जैसे विनेगर, लेमन जूस, अगर वो पानी में आप ऐड करो तो वो आराम से घुल जाएगा। बट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सब नहीं घुलेगा, उसका एक लेयर बन जाएगा, ठीक है। तो ये है, ये मतलब यही दिया है कि आप एक टम्बलर लो, मतलब ग्लास लो, उसमें हाफ फिल करो वाटर से, और उसके बाद उसमें क्या डालो, आप मस्टर्ड ऑयल दे लो, फिर उसके बाद मिला भी दोगे ना तो भी आपको क्या दिखेगा कि उसका एक तो ऑयल का तो लेयर ही बन गई है, ठीक है। ओके। तो अब हम लोग का आगे क्या आता है कि कुछ गैस आर सॉल्यूबल इन वाटर, और गैस भी जो होता है ना वो सॉल्यूबल होता है इन वाटर में, कुछ, लेकिन कुछ जैसे हम लोग का होता है एग्जांपल ऑक्सीजन गैस, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। और यहाँ जो हम लोग के ऑक्सीजन है वो लिविंग थिंग के लिए ज़रूरी है, एनिमल और प्लांट के लिए भी ज़रूरी है। तो देखिए अब समझ आएगा कि देखिए वाटर में हम लोग क्या रहते हैं, फिश रहते हैं, जेली फिश, ये सब फिश सब रहता है। तो फिर उसके बाद उनको ऑक्सीजन कैसे मिलता है, क्योंकि ऑक्सीजन उन लोग को इसलिए मिलता है क्योंकि पानी में हम लोग का क्या ऑक्सीजन घुल जाता है, हम लोग का पानी में ऑक्सीजन घुल जाता है, इसके कारण फिश सब सांस ले पाते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक। देखिए फ्लोट मतलब क्या होता है, फ्लोट मतलब हम लोग का तैरना होता है, सिंक मतलब क्या होता है, नीचे जाके बैठ जाना, ठीक है। सो देखिए मैं आपको बस सिंपल तरीके से बताती हूँ कि देखिए अगर आप भारी चीज़ रखोगे, जैसे आप एक बीकर लो, मतलब आप एक गिलास ही लो और उसमें क्या है, पानी फिल करो और उसमें क्या डाल दो, स्टोन डाल दो, की डाल दो, बॉल डाल दो, तो आप देखोगे कि स्टोन और की नीचे बैठ गया और बॉल तैरने लगा। तो यही चीज़ है कि भारी चीज़ हम लोग का नीचे चल जाता है और जो हम लोग का हल्का सा होता है, हल्का चीज़ होता है, वो हम लोग का तैरने लगता है। जैसे एग्जाम्पल में भी यहाँ पे दिया ही हुआ है, ये देखिए कि बॉल है, लीफ है और एक स्टीम का टुकड़ा है, तो वो सब तैर रहा है, लेकिन की, क्वाइन और स्टोन हम लोग का क्या है, नीचे जाके बैठ गया है। और देखिए ड्रॉप्स ऑफ हनी भी हम लोग की ना क्या हो जाती हैं, ऊपर आ जाती है, उसका एक लेयर ही बन जाता है, बट बाद में वो जाके नीचे बैठ जाती है। ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है कि जो हम लोग की आर पार हम लोग को पूरा चीज़ दिखे, पूरा चीज़ हम लोग को दिखे आर पार, उसको कहते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंसी। जैसे आप ले लो एक वाटर के आप आर पार देख पाओगे, या फिर आप ले लो ग्लास ले लो, किसका, शीशा का ग्लास लो, तो फिर उसका भी आर पार आप लोग देख पाओगे। आप मिरर लो, ठीक है, मिरर के भी आर पार आप देख पाओगे, अगर वो सिंपल हो, मतलब उसके ऊपर से बाउंड्री नहीं करो तो आप देख पाओगे पूरी। और आप देखते होगी कि शॉपी क्या होता है, हम लोग का ट्रांसपेरेंट बोटल्स होते हैं, जो हम लोग का डिब्बा होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। क्यों, क्योंकि हम लोग को आसानी से देख सके कि इसमें क्या रखा हुआ है और इसमें क्या रखा हुआ है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोग का ट्रांसलेंट। ट्रांसलेंट क्या होता है, ट्रांसलेंट हम लोग उसको कहते हैं जिसमें हम लोग को दिखे लेकिन क्लियरली नहीं दिखे, धुंधला धुंधला दिखे। तो मतलब इसका डिफिनेशन, विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलेंट। मतलब हमको क्लियरली नहीं दिखाया जाए, धुंधला धुंधला दिखाया जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेंट। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि आप एक पेपर लो, आप एक पेपर लो और पेपर में आप ऑयल ग्रीस करो, ऑयल लगाओ, फिर उसके बाद आप देखोगे ना कि धुंधला धुंधला आपको दिखेगा आर पार में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग का ओपेक में क्या होता है कि हम लोग को बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। जैसे समझ लो कि आप दीवार के बाद हम लोग को क्या कुछ दिखता है, दीवार के आगे पीछे या फिर कुछ भी दिखता है, नहीं दिखता है, क्योंकि वो ओपेक है। ओपेक मतलब क्या होता है, जो हम लोग उसके आर पार हम लोग को दिखता नहीं है। तो हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो चलिए अब हम लोग कीवर्ड देखते हैं। कीवर्ड में हम लोग के क्या क्या है। कीवर्ड में है हार्ड क्या होता है, जिसको कंप्रेस करना मुश्किल होता है। इनसॉल्युबल जो घुलता नहीं। लस्टर मतलब शाइनिंग। मटेरियल्स मतलब कुछ चीज़। मेटल्स क्या होता है, मेटल जिसमें शाइन हो, वो हार्ड हो,
उसको ओपेक, जिसके आर पार हमको कुछ नहीं दिखे, रफ, हल्का सा रफ एरिया, मतलब हल्का सा वो खड़खड़ा एरिया, ठीक है, खड़खड़ा एरिया। सॉल्युबल जो घुल जाए, ट्रांसोलेंट, ट्रांसोलेंट किसको कहते हैं जिसमें धुंधला धुंधला दिखे, और ट्रांसपेरेंट किसको कहते हैं, ट्रांसपेरेंट हम लोग कहते हैं जिसके आर पार पूरा दिखे, ठीक है। सो ये हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। तो थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।